एक गजल का मतलब 3-4 शेर और पेश करने। स्वागत है, बोलिए स्वागत है। यही लोग शाम सहर बोलते यही लोग शाम सहर बोलते इतना शॉर्टकट कर देना उसमें। दोबारा पढ़िए मतलब। यही लोग शाम सहर बोलते हैं यही लोग शाम सहर बोलते हैं यही लोग सहर बोलते हैं दिल पर तुम्हारा असर बोलते हैं दिल पर तुम्हारा नूर अगर रोए वो कोई सूर अगर रोए तो हम रात को भी सहर बोलते यकीन उसे लौटना है यहीं पर यकीन उसे लौटना है यहीं पर यकीन उसे लौटना है यहीं पर मेरे घर की दीवारों दर बोलते मेरे घर की दीवारों दर बोलते तरंग झरने तेरे लब से जारी तरंग झरने तेरे लब से जारी तरंग झरने तेरे लब से जारी तो आँखों में बरसो शरर तो आँखों में बरसो शरर बोलते हैं। और इसी गजल का आखिरी शेर सुनाते हैं। मेरी जिंदगी को अता रोशनी हो जिंदगी को अता रोशनी मेरी जिंदगी को अता रोशनी हो मेरी जिंदगी को अता रोशनी हो सभी तुम कुरश के कमर बोलते सभी तुम कुरश के कमर बोलते हैं दिल पर तुम्हारा असर बोलते हैं दिल पर तुम्हारा असर बोलते हैं।
जो मेरा दुश्मने जा था वही हमदम निकल आया, जो मेरा दुश्मने जा था वही हमदम निकल आया, वो खुदा जाने नमक दानों से क्यों मरहम निकल आया। क्या बात है उस्ताद। जो मेरा दुश्मने जा था वही हमदम निकल आया, खुदा जाने नमक दानों से क्यों मरहम निकल आया। ये माना तिश्नगी ने एड़िया रगड़ी वहां, लेकिन वो माँ का कल्ब था सहरा में जो जमजम निकल आया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। गालिबन कहने के लिए मेरे को 25 साल हो गए। उसके बाद सभी ने अपने अपने जाविये से शौरा कराम ने कहा है वो माँ का कर्ब था सहरा में जो जमजम निकल आया। बेटी का भी सुना दो उस्ताद जी, बेटी का भी सुना। बेटी वाला हाँ भैया, पहले हमारे इधर उन्होंने फरमाइश की, मैंने कहा मैं बहुत जगह पढ़ चुका हूँ, कहा नहीं ये मौका है आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि वो सदर साहब का हुक्म है। जी जी पढ़िए पढ़िए। लेकिन कुछ अच्छे अशार सुना दो कि मेरे एहसास को सूखा हुआ जंगल कर दे, मेरे एहसास को सूखा हुआ जंगल कर दे, मैं ना बोलूं तो जमाना मुझे पागल कर दे। मेरे एहसास को सूखा हुआ जंगल कर दे, मैं ना बोलूं तो जमाना मुझे पागल कर दे। और तू मेरा यार है, फितरत भी वही है तेरी, सांप की तरह लिपट जाओ मुझे संदल कर दे। बहुत अच्छे उस्ताद। तू मेरा यार है, फितरत भी वही है तेरी, सांप की तरह लिपट जा मुझे संदल कर दे। और कब तलक चेहरे बेरंग रखेगा मुझको, कब तलक चेहरे बेरंग रखेगा मुझको, ए मुसव्विर मेरी तस्वीर मुकम्मल कर दे। शेर की आवाज़ वो नाजुक शेर था। कब तलक चेहरे बेरंग रखेगा मुझको, ए मुसव्विर मेरी तस्वीर मुकम्मल कर दे, ए मुसव्विर मेरी तस्वीर मुकम्मल कर दे। और माँ के हवाले से बहुत सारे अशार सुने। देखिए अगर कोई थोड़ी सी नई बात पैदा होगी कि बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है, भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है। बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है, भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है। बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं, लेकिन एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है। अरे बहुत अच्छा शेर यार उस्ताद, वाह जाविये से शेर, वाह वाह वाह। बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है, भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है। बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं, लेकिन एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है, एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है। और आइए के चंद अशार। हाँ वो अल्तमश भाई ने याद करना चाह रहे उसे कि तपती हुई जमीन है दरिया नहीं है तू, तपती हुई जमीन है दरिया नहीं है तू, सोना जहां से निकले वो खित्ता नहीं है तू। क्या बात है उस्ताद। तपती हुई जमीन है दरिया नहीं है तू, सोना जहां से निकली वो खित्ता नहीं है तू। तुझसे मिला के हाथ पशेमा बहुत हुआ, लोगों ने सच कहा था कि अच्छा नहीं है तू। क्या कह रहे हो, वाह वाह, लोगों ने सच बहुत कहा था कि अच्छा नहीं है तू। जी जी जी, ये कलम जब किसी पायल में अटक जाएगा, ये कलम जब किसी पायल में अटक जाएगा, सारी तालीम का मफहूम भटक जाएगा। ये कलम जब किसी पायल में अटक जाएगा, सारी तालीम का मफहूम भटक जाएगा। और शहद के छत्ते में पत्थर नहीं मारो साहेब, ये मुत्तहिद कौम का लश्कर है भड़क जाएगा। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत खूब, मुत्तहिद कौम का लश्कर है भड़क जाएगा। अब वो उसका वक्त नहीं है, एक सियासी बेटी का सुना दो उस्ताद। पढ़ चुके हैं, वरना कि उस्ताद आप बरकत के तौर पे पढ़ दीजिए। बेटी का भी बहुत भारी है। बेटी सियासत में बरकत आ जाएगी। पहले चंद अशार सुना दो लाउद्दीन साहब, और आपके हवाले से एक मतलब शेर कि अता कीजिए। हम तो हर वार को सीने पर ही झेला करते हैं, हम तो हर वार को सीने पर ही झेला करते हैं।
अपनी तलवार से गन्ने नहीं छीला करते। क्या बात है, क्या कहने हैं। वाह वाह। हम तो हर वार को सीने पर ही छेला करते, अपनी तलवार से गन्ने नहीं छीला करते। क्या हुनर संग तराशी को तुम्हें याद नहीं? क्या हुनर संग तराशी को तुम्हें याद नहीं? मारना था तो वो पत्थर को नुकीला करते। क्या कहने हैं। मारना था तो वो पत्थर को नुकीला करते। आइए कि नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया। नहीं था कोई भी किरदार, नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया। गया था मैं बिकल बाजार, खाली हाथ लौट आया। नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया। गया था मैं बिकल बाजार, खाली हाथ लौट आया। कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने, कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने। बहुत अच्छा लगा इस बार, खाली हाथ लौट आया। कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने, कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने। बहुत अच्छा लगा इस बार, खाली हाथ लौट आया। क्या कहने हैं उस्ताद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। नहीं था कोई भी किरदार खाली हाथ लौट आया। गया था मैं बिकल बाजार, खाली हाथ लौट आया। कमाई दे दिया दिन भर की एक बीमार को मैंने। बहुत अच्छा लगा इस बार, खाली हाथ लौट आया। बहुत अच्छा लगा इस बार, खाली हाथ लौट आया। जरूरत खींच कर लाई अमीर शहर तक मुझको। जरूरत खींच कर लाई अमीर शहर तक मुझको। अना का मसला था यार, खाली हाथ लौट आया। जरूरत खींच कर लाई अमीर शहर तक मुझको। अना का मसला था यार, खाली हाथ लौट आया। अना का मसला था यार, खाली हाथ लौट आया। मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की। मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की। बहुत महंगा था उसका प्यार। मैं अपना दिल लिए बैठा था, मैं अपना दिल लिए बैठा था महफिल में अमीरों की। बहुत महंगा था उसका प्यार, खाली हाथ लौट आया। मेरे कदमों में था दुश्मन, में उसको मारता कैसे, मैं उसको मारता कैसे। मेरे कदमों में था दुश्मन, में उसको मारता कैसे। वहीं पर फेंक दी तलवार, खाली हाथ लौट आया। क्या कहने हो। मेरे कदमों में था दुश्मन, में उसको मारता कैसे। वहीं पर फेंक दी तलवार, खाली हाथ लौट आया। और सभी ने चुन लिए दरबार में फेंके हुए सिक्के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी ने चुन लिए दरबार में फेंके हुए सिक्के। तबीयत थी मेरी खुददार, जवाब नहीं खुददारी का। वाह 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 वाह। सभी ने चुन लिए दरबार में फेंके हुए सिक्के। वो तबीयत थी मेरी खुददार, खाली हाथ लौट आया। मैं समझा था कि शायद वो किनारे लग गया होगा, मैं समझा था कि वो शायद किनारे लग गया होगा। बहुत ढूंढा उसे उस पार, बहुत ढूंढा उसे उस पार, बहुत ढूंढा उसे उस पार, खाली हाथ लौट आया। और आइए कि अंधेरी रात के दामन से नूर निकलेगा। इंशाअल्लाह अंधेरी रात के दामन से नूर निकलेगा। हमारे अज़्म का सूरज जरूर निकलेगा। बहुत अच्छे। अंधेरी रात के दामन से नूर निकलेगा, हमारे अज़्म का सूरज जरूर निकलेगा। इस पहले एक मतलब याद है कि तुम्हारे नौजवान बच्चों के लिए कि तुम्हारे अज़्म का सूरज भी एतराफ करे, तुम्हारे अज़्म का सूरज भी एतराफ करे। चिराग ऐसे बनो के हवा तवाफ करे। तुम्हारे अज़्म का सूरज भी एतराफ करे, चिराग ऐसे बनो के हवा तवाफ करे। वो फराज़े तार से आगे है खुशबुओं का सफर, जो थक गया हो तो मस्जिद में एतिकाफ करे। क्या बात है, फराज़े तार से आगे है खुशबुओं का सफर, जो थक गया हो तो मस्जिद में एतिकाफ करे। हमारे अज़्म का सूरज जरूर निकलेगा। अंधेरी रात के दामन से नूर निकलेगा। और अंधेरा क्यों हुआ? तफ्तीश कर रही है हवा। कमीशन बिठाया गया तो हवा का। हमारे अज़्म का सूरज जरूर निकलेगा। अंधेरी रात के दामन से नूर निकलेगा।
और अंधेरा क्यों हुआ तफ्तीश कर रही है हवा, मुझे यकीन है दिए का कसूर निकलेगा। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे उस्ताद। अंधेरा क्यों हुआ तफ्तीश कर रही है हवा। एक शेर में पूरे हिंदुस्तान को निचोड़ कर रख दिया मोहतरम राजीव बिहारी साहब ने। भरपूर तालियों से बहुत अच्छे उस्ताद, बहुत अच्छे। क्या कहने यार। अंधेरा क्यों हुआ बहुत अच्छे उस्ताद। तफ्तीश कर रही है हवा, मुझे यकीन है दिए का कसूर निकलेगा। वाह 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 वाह, मुझे यकीन है दिए का कसूर निकलेगा। आइए और चंद अशआर आप सुनने के मूड में दिन निकले तक सुनेंगे। मुझे यकीन है दिए का कसूर निकलेगा। और आइए कि देखिए गजल का ये बेटी की शादी का मामला है। जी जी जी, हमारे मेरे अजीज दोस्त तो अलाउद्दीन साहब की बावकार मुशायरे होते हैं, मैंने उनके वे मुशायरे पढ़ा और अभी जो उनको जो ओहदा मिला है मैं उसके लिए उनको हजार हा बार मुबारकबाद देता हूँ। क्या बात। एक बार अलाउद्दीन साहब की बताइए। तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही, तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही, निकली जो बात पे हमने गजल कही, लफ्जों के पुलसिरात पे हमने गजल कही, तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही, निकली जो बात पे हमने गजल कही, आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए, आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए, बेवा की एक रात पे हमने गजल कही। क्या बात है उस्ताद, बहुत अच्छा। तख्लीक कायनात पे हमने गजल कही, निकली जो बात पे हमने गजल कही, आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए, बेवा की एक रात पे हमने गजल कही। और मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गजल कही। कि मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गजल कही। और सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, इस सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, आवारा कागजात पे हमने गजल कही। सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, आवारा कागजात पे हमने गजल कही। और गजल को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो शेर यूं हो जाता है कि खिलाफे खाने काबा कभी जुस्तान लगता है। क्या बात। खिलाफे खाने काबा कभी जुस्तान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। खिलाफे खाने काबा कभी जुस्तान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। और बहारें तीनों दुनिया की उसी आंचल से लिपटी है, न हो घर में कदम माता तो घर वीरान लगता है। न हो घर में कदम माता, बहुत अच्छे उस्ताद, बहुत अच्छे। न हो घर में कदम माता तो घर वीरान लगता है। जरा सी चोट लग जाए तो शीशा टूट जाता है, जरा सी चोट लग जाए तो शीशा टूट जाता है, मोहब्बत गौर से तकती भरोसा टूट जाता है। बहुत नाजुक सा होता है आप जीना माँ के सीने में, निगाहें फेर ले बेटा कलेजा टूट जाता है। निगाहें फेर ले बेटा कलेजा टूट जाता है। क्या बात है उस्ताद। निगाहें फेर ले बेटा कलेजा टूट जाता है। खिलाफे खाना काबा कभी जुस्तान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। बहारें तीनों दुनिया की उसी आंचल से लिपटी है, न हो घर में कदम माता तो घर वीरान लगता है। और थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो इस तरीके का शेर हो जाता है। ये बेटी के निकाह के मामले में रखी गई नशिद है, मुशायरा है। आइए कि मेरी गर्दन में वो बाहों का हाला डाल देती है, मेरी गर्दन में वो बाहों का हाला डाल देती है, मेरी आंखों में आंखों का उजाला डाल देती है। मेरी गर्दन में वो बाहों का हाला डाल देती है, मेरी आंखों में आंखों का उजाला डाल देती है। खुदाया मेरे घर जैसा ही तो ससुराल बेटी को जरा सा डांट तू रोकर निवाला डाल देती है। खुदाया मेरे घर जैसा ही दे ससुराल बेटी को जरा सा डांट दो रोकर निवाला डाल देती है। कोई छाता कोई चप्पल कोई जेवर नहीं मांगा,
कोई छाता कोई चप्पल कोई जेवर नहीं मांगा, खिलौना भी कोई बाजार में रोकर नहीं मांगा। कोई छाता कोई चप्पल कोई जेवर नहीं मांगा, खिलौना भी कोई बाजार में रोकर नहीं मांगा। कोई मौसम हो वो गुर्बत मेरी महसूस करती है, मेरी बेटी ने सर्दी में कभी सूटर नहीं मांगा। मेरी बेटी ने सर्दी में कभी सूटर नहीं मांगा। वो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। ये हमारे लॉज़िन साहब की फरमाइश भी है, तमाम अशार सुनाया। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वुज़ू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वुज़ू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। और पड़ोसी से भी वो छल्ली कभी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। बहुत अच्छे। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा बहुत अच्छा उस्ताद, डबल पढ़ो उसको, डबल। बहुत खूब दोबारा पढ़िए उस्ताद, डबल पढ़िए उस्ताद। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वुज़ू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। पड़ोसी से भी वो छल्ली कभी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। दोस्तों, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे अफसर खाटिक साहब को कि उनकी बहन का उर्द हो गया। कल इंशाअल्लाह अज़ीम बारात भी रवाना हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ भूल ऐसे भी होते हैं कि वक्त की मिट्टी उड़ी किरदार मैला हो गया। वक्त की मिट्टी उड़ी किरदार मैला हो गया। इस कदर वो तेज दौड़ा था अकेला हो गया। वक्त की मिट्टी उड़ी किरदार मैला हो गया, इस कदर वो तेज दौड़ा था अकेला हो गया। मुंतजिर का कोई झोंका आए उसको तोड़ ले, एक पत्ता शाख पर था वो भी पीला हो गया। क्या बात है यार उस्ताद। एक पत्ता शाख पर था वो भी पीला हो गया। सुर्ख आंखें जर्द चेहरा होठ नीले हो गए, सुर्ख आंखें जर्द चेहरा होठ नीले हो गए। एक ही बस्ती में अब कितने कबीले हो गए। बहुत अच्छे। सुर्ख आंखें जर्द चेहरा होठ नीले हो गए, एक ही बस्ती में अब कितने कबीले हो गए। उसको बेटी का यही गम मार देगा एक दिन कि उसकी सब हमजोलियों के हाथ पीले हो गए। क्या बात है। तो उसकी सब हमजोलियों के हाथ पीले हो गए। आए दोस्तों के माँ के ऊपर तो बहुत सारे अशार सुने हैं, मैं वालिद मोहतरम के बारे में भी सुना देता हूँ। पहले कि अकीदतों से जबीने नयाज पड़ती है, बेटी के बारे में कि अकीदतों से जबीने नयाज पड़ती है, वो मेरे चेहरे का हर एक राज पड़ती है। अकीदतों से जबीने नयाज पड़ती है, वो मेरे चेहरे का हर एक राज पड़ती है। बस इस अदा पे मुझे उस पे प्यार आता है कि पढ़ी लिखी न सही पर नमाज पढ़ती है। पर नमाज पढ़ती है। कि कोई चाहत कोई शोहरत कोई इज्जत नहीं मांगी, कोई चाहत। खान साहब तवज्जो चाहूंगा, आप लोगों के लिए तो पढ़ रहा हूँ। जी। जब मेरे सामने इतने बाशऊर चेहरे हैं ना, कि कोई चाहत कोई शोहरत कोई इज्जत नहीं मांगी, कोई चाहत कोई शोहरत कोई इज्जत नहीं मांगी, सिवा औलाद के अल्लाह से दौलत नहीं मांगी। कोई चाहत कोई शोहरत कोई इज्जत नहीं मांगी, सिवा औलाद के अल्लाह से दौलत नहीं मांगी। वो मेरा बाप है जिसने लुटा दी जिंदगी मुझ पर, कभी गुस्से में भी एहसान की कीमत नहीं मांगी। क्या बात है। वो मेरा बाप है जिसने लुटा दी जिंदगी मुझ पर, कभी गुस्से में भी एहसान की कीमत नहीं मांगी। और आखिरी एक चंद अशार पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि न हम त्रिशूल रखते हैं, न हम तलवार रखते हैं। हमारे कुछ भाई हैं जिन्हें बैंक में भी अलाउड है लेके जाने का। न हम त्रिशूल रखते हैं, न हम तलवार रखते हैं, न हम त्रिशूल रखते हैं, न हम तलवार रखते हैं। हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। न हम त्रिशूल रखते हैं, न हम तलवार रखते हैं, हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। हुकूमत का भी 900 साल का है तजुर्बा हमको, हम अपने आप में ऐसी कई सरकार रखते हैं और हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। हुकूमत का भी 900 साल का है तजुर्बा हमको, हम अपने आप में ऐसी कई सरकार रखते हैं और हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। हमारी दस्तकारी पर यह दुनिया नाज करती है, यह दुनिया नाज करती है।
हमारी दस्तकारी पर ये दुनिया नाज करती है, मोहब्बत की निशानी और कुतुब मीनार रखते हैं और हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। बहुत अच्छे। बुजुर्गों ने हमें चलने के भी आदाब सिखलाए, बुजुर्गों ने हमें चलने के भी आदाब सिखलाए, उठाकर राह के पत्थर सड़क के पार रखते हैं और हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार। बहुत अच्छे। बुजुर्गों ने हमें चलने के भी आदाब सिखलाए, उठाकर राह के पत्थर सड़क के पार रखते हैं और हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। पड़ोसी की भी छत पर धूप को उगने नहीं देते, पड़ोसी की भी छत पर धूप को उगने नहीं देते। शजर आंगन में हम चाहत का सायादार रखते हैं और हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। कभी मेहमान बनकर आइए कच्चे मकानों में, कभी मेहमान बनकर आइए कच्चे मकानों में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, तमाम मदीना मुनव्वरा चाहता था कि या रसूलल्लाह मेरा मेहमान बन जाइए। आपने कहा कि मेरी ऊँटनी कस्बा है, जिसके दरवाजे पे बैठ जाइए वो उसी का मेहमान है। कस्बा ने पूरे मदीने मुनव्वरा का चक्कर काटी और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर बैठ गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे अल्लाह के मेहमान थे और फर्श पे हजरत अबू अय्यूब अंसारी के थे। आइए के हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। कभी मेहमान बनकर आइए कच्चे मकानों में, कभी मेहमान बनकर आइए कच्चे मकानों में। अबू अय्यूब अंसारी का हम किरदार रखते हैं और हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। हमारे सर पे है इल्जाम। बहुत अच्छे। कभी मेहमान बनकर आइए कच्चे मकानों में। अबू अय्यूब अंसारी का हम किरदार रखते हैं, हमारे सर पे है इल्जाम के हथियार रखते हैं। अगर हम मर भी जाए तो हमें जाने नहीं देती, हमें जाने नहीं देती। अगर हम मर भी जाए तो हमें जाने नहीं देती। हम अपने मुल्क की मिट्टी से इतना प्यार रखते हैं और हमारे वो तन्हा रह रही है, कब उसे नामो नसब दोगे। वो तन्हा रह रही है, कब उसे नामो नसब, वो तन्हा रह रही है, कब उसे नामो नसब दोगे। उसे कब सर उठा के शान से जीने का ढक दोगे। वो तन्हा रह रही है, कब उसे नामो नसब दोगे। उसे कब सर उठा के शान से जीने का ढक दोगे। हमेशा फिक्र रहती है तुम्हें माताओं बहनों की, मगर गुजरात की भाभी को तुम इंसाफ कब दोगे। हमेशा फिक्र रहती है तुम्हें माताओं बहनों की, मगर गुजरात की भाभी को तुम इंसाफ कब दोगे। मगर गुजरात की भाभी को तुम इंसाफ कब दोगे। और चार मिसरे देखे कि दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं। जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। क्या बात। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं। जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। दोस्तों और साथियों, उस तरफ का मोहल्ला थोड़ा सा कमजोर है, ताली बजाने इधर आप भी कर सकते हैं। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं। दिया बुझा के अंधेरों में बैठ जाते हैं। जमीर बेच के गैरों में बैठ जाते हैं। जिन्हें बनाते हैं हम लोग रहनुमा अपना, वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। वो हुक्मरानों के पैरों में बैठ जाते हैं। और चार मिसरे के देखिए कि मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन। मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा। मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन। मगर रास्ता किसी का काटने से कुछ नहीं मिलता। मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन, मगर रास्ता किसी का काटने से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मांगना ही हो तो फिर अल्लाह से मांगो, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं बहुत जिंदाबाद मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन। मुकद्दर में जो लिखा है वो सब मिल जाएगा एक दिन,
मगर रास्ता किसी का काटने से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मांगना ही हो तो फिर अल्लाह से मांगो, किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता। किसी लीडर के तलवे चाटने से कुछ नहीं मिलता। बहुत यहाँ के लीडरों के लिए नहीं है, मेरे तरफ के लीडरों के लिए। ये इसलिए बोल रहे हैं कि कोई 40 गांव से बाहर जाना है। आजाद घूमते थे, आजाद घूमते थे, नशेमन में बिक गए। आजाद घूमते थे, नशेमन में बिक गए। हो गई आपकी बात। आजाद घूमते थे, नशेमन में बिक गए। जहरीले सांप जितने थे चंदन में बिक गए। आजाद घूमते थे, नशेमन में बिक गए। तो शेर का है भाई। आजाद घूमते थे, नशेमन में बिक गए। जहरीले सांप जितने थे चंदन में बिक गए। दर दर भटक रहे थे जो बस्ती में बेलगाम, वो सब सियासी घोड़े इलेक्शन में बिक गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। महफिल बना दिया आपने। ऐसे ही है मेरे पास। बहुत अच्छे। यही आप पहले बता दो तो यही से पढ़ता। आजाद घूमते थे, नशेमन में बिक गए। जहरीले सांप जितने थे चंदन में बिक गए। दर दर भटक रहे थे जो बस्ती में बेलगाम, वो सब सियासी घोड़े इलेक्शन में बिक गए। वो सब सियासी घोड़े इलेक्शन में बिक गए। और चार दूसरे देखिए कि खामोशी बुज़दिल ना कर डाले तुम्हें, खामोशी बुज़दिल ना कर डाले तुम्हें, जब जरूरत हो ज़बां खोला करो। खामोशी बुज़दिल ना कर डाले तुम्हें, जब जरूरत हो ज़बां खोला करो। जी हुजूरी और गुलामी छोड़कर कौम के हक में भी कुछ बोला करो। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह। खामोशी बुज़दिल ना कर डाले तुम्हें, जब जरूरत हो ज़बां खोला करो। जी हुजूरी और गुलामी छोड़कर कौम के हक में भी कुछ बोला करो, कौम के हक में भी कुछ बोला करो। और इसी मिजाज के चार लाइन देखिए कि बड़े हुनर से सियासत खरीद लेती है। बड़े हुनर से सियासत खरीद लेती है। बड़े हुनर से सियासत खरीद लेती है। पढ़े लिखों को जहालत खरीद लेती है। क्या बात है सर। बड़े हुनर से सियासत खरीद लेती है। पढ़े लिखों को जहालत, पढ़े लिखों को जहालत खरीद लेती है। शरीफ लोग तबाही की इज्जत में आते हैं, मुनाफिकों को हुकूमत खरीदती है। बड़े हुनर से सियासत खरीद लेती है। पढ़े लिखों को जहालत खरीद लेती है। शरीफ लोग तबाही की इज्जत में आते हैं, मुनाफिकों को हुकूमत खरीद लेती है। मुनाफिकों को हुकूमत खरीद लेती है। और चार मिसरे इसी मिजाज के देखिए कि हमारे खून से जो हाथ अपने लाल करते हैं, हमारे खून से जो हाथ अपने लाल करते हैं, हमारे खून से जो हाथ अपने लाल करते हैं, मुनाफिक कौम के उनका ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे खून से जो हाथ अपने लाल करते हैं, मुनाफिक कौम के उनका ही इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों की खुशहाली किसी का भी नहीं मकसद, इलेक्शन में इन्हें सब सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों की खुशहाली किसी का भी नहीं मकसद, इलेक्शन में इन्हें सब सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन में इन्हें सब सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। और बस एक दो किताब देके अच्छे सुनाता हूँ आपको कि जो फिक्रें हो गई बेजान, जो फिक्रें हो गई बेजान, उनमें जान आ जाए। जो फिक्रें हो गई बेजान, उनमें जान आ जाए। इन्हें अच्छे बुरे की कुछ न कुछ पहचान आ जाए। क्या बात है। जो फिक्रें हो गई बेजान, उनमें जान आ जाए। इन्हें अच्छे बुरे की कुछ न कुछ पहचान आ जाए। दिलाओ शौक से दुनिया की हर तालीम बच्चों को, मगर ये फिक्र भी करना उन्हें कुरान आ जाए। जो फिक्रें हो गई बेजान, उनमें जान आ जाए। इन्हें अच्छे बुरे की कुछ न कुछ पहचान आ जाए।
दिलाओ शौक से दुनिया की हर तालीम बच्चों को, मगर ये फिक्र भी करना उन्हें कुरान आ जाए, मगर ये फिक्र भी करना उन्हें कुरान आ जाए। और ये 4 मिसरे देखिए कि गुलों के बीच में ये खार क्यों है, गुलों के बीच में ये खार क्यों है, गुलों के बीच में ये खार क्यों है, मुनाफिक सा तेरा किरदार क्यों है। वाह वाह साहब, गुलों के बीच में ये खार क्यों है, मुनाफिक सा तेरा किरदार क्यों है। बज़ाहिर तो झलकती है शराफत, मगर अंदर से तू मक्कार क्यों है। गुलों के बीच में ये खार क्यों है, मुनाफिक सा तेरा किरदार क्यों है। बज़ाहिर तो झलकती है शराफत, मगर अंदर से तू मक्कार क्यों है। वाह साहब, वाह, मगर अंदर से तू मक्कार क्यों है। और ये 4 मिसरे देखिए कि कैदे तन्हाई में डालो, कैदे तन्हाई में डालो, कट घरों में भेज दो, कैदे तन्हाई में डालो, कट घरों में भेज दो, इनको बंगलों से उतारो मकबरों में भेज दो। कैदे तन्हाई में डालो, कट घरों में भेज दो, इनको बंगलों से उतारो मकबरों में भेज दो। जालिमों के सामने जिनकी जबानें बंद हैं, जालिमों के सामने जिनकी जबानें बंद हैं, ऐसे नेताओं को मुर्दा घरों में भेज दो। जालिमों के सामने जिनकी जबानें बंद हैं, ऐसे नेताओं को मुर्दा घरों में भेज दो। वाह। 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लूंगा, मैं ऐसे शेर नहीं कहता हूँ लेकिन पढ़ता नहीं होता। नजर मिलते ही वो नजरें घुमाकर बैठ जाती हैं, नजर मिलते ही वो नजरें झुक, नजर मिलते ही वो नजरें घुमाकर बैठ जाती है। बड़ी चालाक है, चेहरा छुपाकर बैठ जाती है। नजर मिलते ही वो नजरें घुमाकर बैठ जाती है। बड़ी चालाक है, चेहरा छुपाकर बैठ जाती है। मैं उसके वास्ते हर रोज बस में सीट पकड़ता हूँ, मगर वो दूसरों के पास जाकर बैठ जाती है। एक मतलब एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि लगाकर सीने से बच्चा मेरा कुरान रखता है, लगाकर सीने से बच्चा मेरा कुरान रखता है, नजर के सामने अल्लाह का फरमान रखता है। लगाकर सीने से बच्चा मेरा कुरान रखता है, नजर के सामने अल्लाह का फरमान रखता है। और सियासत की ये कुर्सी आप जैसों को मुबारक हो, मुसलमान आयतुल कुर्सी पे ही ईमान रखता है। बहुत अच्छे यासीन तन्हा साहब, मुसलमान आयतुल कुर्सी पे ही ईमान रखता है। एक मतलब एक शेर और आपकी समातों के हवाले करता हूँ कि झूठा वो किसी से कोई वादा नहीं करता, झूठा वो किसी से कोई वादा नहीं करता, झूठा वो किसी से कोई वादा नहीं करता, किरदार को अपनी कभी रुसवा नहीं करता। झूठा वो किसी से कोई वादा नहीं करता, किरदार को अपने कभी रुसवा नहीं करता। और तन्हा भी अगर है तो हजारों से लड़ेगा, मोमिन कभी मैदान से भागा नहीं। तन्हा भी अगर है तो हजारों से लड़ेगा, मोमिन कभी मैदान से भागा नहीं करता। बहुत शुक्रिया, आप बेदारी का सबूत थे। मैं आज के मुशायरे का पहला शायर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बाद आने वाले हर शायर को माहौल मिले। मैं एक मतलब एक शेर फिर पढ़ता हूँ कि शरीयत में जो लिखी है सजा इस बार दी जाए, शरीयत में जो लिखी है सजा इस बार दी जाए, शरीयत में जो लिखी है सजा इस बार दी जाए, अगर वो मर भी जाए तो उन्हें 100 बार दी जाए। शरीयत में जो लिखी है सजा इस बार दी जाए, अगर वो मर भी जाए तो उन्हें 100 बार दी जाए। और यही कानून से अब आसिफा की रूह कहती है, जो कुत्ते हो गए पागल तो गोली मार दी जाए। दोस्तों, मतलब यासीन तन्हा साहब आपकी अपनी बात कर रहे हैं, तो एक मरतबा जोरदार तालियों से इस्तेमाल कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। जो कुत्ते हो गए पागल तो गोली मार दी जाए। एक मतलब एक शेर ये भी पढ़ता हूँ कि
दिल में कभी डर नहीं आने देंगे। मौत का दिल में कभी डर नहीं आने देंगे। मौत का दिल में कभी डर नहीं आने देंगे। खौफ दहशत का वो मंजर नहीं आने देंगे। क्या कहने हैं सर? मौत का दिल में कभी डर नहीं आने देंगे। खौफ दहशत का वो मंजर नहीं आने देंगे। और मैं अगर छोड़ के मैदान चला भी जाऊं, मेरे माँ बाप मुझे घर नहीं आने देंगे। मैं अगर छोड़ के मैदान चला भी जाऊं, मैदान चला भी जाऊं, मेरे माँ बाप मुझे घर नहीं आने देंगे। मैं अगर छोड़ के मैदान चला भी जाऊं, मेरे माँ बाप मुझे घर नहीं आने देंगे। एक मतलब एक शेर ये भी पढ़ता हूँ कि दुनिया में लिए तुम बुरे आमाल मत जियो। दुनिया में लिए तुम बुरे आमाल मत जियो। दुनिया में लिए तुम बुरे आमाल मत जियो। सर अपना झुकाए हुए बदहाल मत जियो। वाह वाह। दुनिया में लिए तुम बुरे आमाल मत जियो। सर अपना झुकाए हुए बदहाल मत जियो। और एक दिन के लिए शेर बनो टीपू के जैसे, ईदड़ की तरह दोस्तों 100 साल मत जियो। बहुत अच्छे। दुनिया में लिए तुम बुरे आमाल मत जियो। सर अपना झुकाए हुए बदहाल मत जियो। एक दिन के लिए शेर बनो टीपू के जैसे, ईदड़ की तरह दोस्तों 100 साल मत जियो। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर ये भी पढ़ता हूँ कि तासुब की जो बहती है नदी वो मोड़ दी जाए। तासुब की जो बहती है नदी वो मोड़ दी जाए। सफर करने की जो आदत है उसको छोड़ दी जाए। तासुब की जो बहती है नदी वो मोड़ दी जाए। सफर करने की जो आदत है उसको छोड़ दी जाए। और हजारों आसफा कब तक यूं ही इंसाफ मांगेगी। अगर कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दी जाए। दोबारा भाई। बहुत खूब यासीन तना साहब। वाह। तासुब की जो बहती है नदी वो मोड़ दी जाए। सफर करने की जो आदत है उसको छोड़ दी जाए। और हजारों आसफा कब तक यूं ही इंसाफ मांगेगी। अगर कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दी जाए। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर ये पढ़ता हूँ कि सूखे हुए पहले भी कहाँ लब थे हमारे। सूखे हुए पहले भी कहाँ लब थे हमारे। जो हमसे अलग रहते हैं वो सब थे हमारे। सूखे हुए पहले भी कहाँ लब थे हमारे। जो हमसे अलग रहते हैं वो सब थे हमारे। और देकर हमें वो झूठी तसल्ली चला गया। आएंगे अच्छे दिन तो बुरे कब थे हमारे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। दोबारा यासीन साहब सूखे, बहुत शुक्रिया। सूखे हुए पहले भी कहाँ लब थे हमारे। जो हमसे अलग रहते हैं वो सब थे हमारे। सूखे हुए पहले भी कहाँ लब थे हमारे। जो हमसे अलग रहते हैं वो सब थे हमारे। और देकर हमें वो झूठी तसल्ली चला गया। आएंगे अच्छे दिन तो बुरे कब थे हमारे। बहुत शुक्रिया। एक गजल का मतलब चंद शेर पढ़ के एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। मतलब पढ़ता हूँ। पढ़िए साहब। मतलब पढ़ता हूँ कि सर पे थी एक टोपी पुरानी चली गई। सर पे थी एक टोपी पुरानी चली गई। सर पे थी एक टोपी पुरानी चली गई। दौलत मिली तो माँ की निशानी चली गई। वाह वाह साहब। सर पे थी एक टोपी पुरानी चली गई। दौलत मिली तो माँ की निशानी चली गई। और आईना देखने की भी फुर्सत न मिल सकी। देखा जब आईना तो जवानी चली गई। आईना देखने की भी फुर्सत न मिल सकी। आईना देखने की भी फुर्सत न मिल सकी।
देखा जब आईना तो जवानी चली गई। तो कैसे सुनाता मीर के लहजे में मैं गजल, कैसे सुनाता मीर के लहजे में मैं। उस्ताद मोहतरम रागिब बयालवी साहब आज के स्टेज पे है, मैं तवज्जो को तालीम इसके लिए तमाम शोराए किराम आईना देखने की फरमाइश, तमाम शोराए किराम तशरीफ फरमा है। मैं इंतहाई मुद्दीवाना गुजारिश करता हूँ कि बराए करम आप लोग अपने साथी को नवाजे, क्योंकि पूरे सामाइन जो है शायर को नवाज रहे हैं। आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग को नवाजे। आपको पार्लियामेंट की कुर्सी नहीं दी गई है बैठने के लिए, आप लोग भी शायर है, आप लोगों को माइक पर आना है। माइक के ऊपर मोहतरम यासिर आईना देखने की भी फुर्सत न मिल सकी। देखा जब आईना तो जवानी चली गई। और कैसे सुनाता मीर के लहजे में मैं गजल, कैसे सुनाता मीर के लहजे में मैं गजल। कदरे बदल गई वो रवानी चली गई, कदरे बदल गई वो रवानी चली गई। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। आप लोग भी सुन रहे हैं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, नज़्म का उन्वान है मोहब्बत का पैगाम। मैं आज के इस मंच से क्या पैगाम देना चाहता हूँ मुलाहिजा करें। नज़्म का उन्वान है मोहब्बत का पैगाम। नज़्म यहाँ से शुरू करता हूँ कि दोस्ती प्यार वफा और इनायत करना, दोस्ती प्यार वफा और इनायत करना, दोस्ती प्यार वफा और इनायत करना, बेवा मजलूम गरीबों की हिमायत करना। दोस्ती प्यार वफा और इनायत करना, बेवा मजलूम गरीबों की हिमायत करना, बांधकर पेट पे पत्थर को सकावत करना, दिन में मजदूरी तो रातों को इबादत करना। हमने सीखा नहीं दुश्मन से भी नफरत करना, हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना। बहुत अच्छे यासिर सना साहब। हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना, हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना। दूसरा बंद पढ़ता हूँ कि तीन आजादी के जाते के जलाए हमने, दीप आजादी के जाते के जलाए हमने, तेरी गैरत के लिए खुद को मिटाए हमने। दीप आजादी की जाते के जलाए हमने, तेरी गैरत के लिए खुद को मिटाए हमने। खामोशी तोड़ के कोराम मचाए हमने, बन के टीपू तेरे दामन को सजाए हमने। हमको आता नहीं मिट्टी से बगावत करना, हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना। हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना, हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना। और ये जमीन आसमां पानी ये हवा सबके लिए, ये जमीन आसमां पानी हवा सबके लिए, ये जमीन आसमां पानी ये हवा सबके लिए, सब खेतों से जो उगती है ग़िज़ा सबके लिए। ये जमीन आसमां पानी ये हवा सबके लिए, सब खेतों से जो उगती है ग़िज़ा सबके लिए। जिंदगी सबके लिए और कज़ा सबके लिए, दर्द भी देता है वही और दवा सबके लिए। रेप देता नहीं इंसान को शिकायत करना, हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना। इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना। आखिरी बंद पढ़ के अपनी जगह लूंगा कि हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत करना। बुज़दिली का कोई किरदार निभाया ही नहीं, बुज़दिली का कोई किरदार निभाया ही नहीं, बुज़दिली का कोई किरदार निभाया ही नहीं। फितना इस पार का उस पार उठाया ही नहीं, बुज़दिली का कोई किरदार निभाया, बुज़दिली का कोई किरदार, बुज़दिली का कोई किरदार निभाया ही नहीं। फितना इस पार का उस पार उठाया ही नहीं, इंतकामन कभी तलवार उठाया ही नहीं। जख्म भी देखो ही तन्हा तो मुरव्वत करना, हमको इस्लाम सिखाता है मोहब्बत। जानता हूँ मैं तफ्तीश का जो नतीजा हुजूर आएगा, जानता हूँ मैं तफ्तीश का, जानता हूँ मैं तफ्तीश का, जो
दार पर क्या बात है अजीम भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अजीम भाई, बहुत अच्छा मतलब है भाई। वो बच जाएंगे दार पर बेकसूराएगा, जानता हूँ मैं तफ्तीश का। और ये शेर बता देता है, जब तलक है खुदा का करम, जब तलक है खुदा सब कहेंगे तुझे मोहतरम, जब तलक है खुदा का करम, सब कहेंगे तुझे मोहतरम, शख्सियत खाक हो जाएगी जब भी तुझ में गुरूर भाई, बहुत अच्छा अजीम भाई, बहुत अच्छे भाई, भाई पढ़े पढ़े फिर से पढ़े शेर, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा शेर भाई। जब तलक है खुदा का करम, सब कहेंगे तुझे मोहतरम, शख्सियत खाक हो जाएगी जब भी तुझ में गुरूर आएगा। शेर पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और शायरी इशारे किनारे का नाम है दोस्तों। आप मेरे शेर में चंद ऐसे चेहरे देखेंगे, उभरते चेहरे देखेंगे, बताओ रे आपकी नजरों के सामने वो चेहरे उभर कर आएंगे। मैं यकीन से पेश करता हूँ आपके शब्दों के हवाले से। खून में जिसके नफरत का रंग और मुनाफिक के जैसा है ढंग, खून में जिसके नफरत का रंग और मुनाफिक के जैसा है ढंग, मिसले शैतान हो जिसकी सिफत उसके दिल में बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छे अजीम भाई, बहुत अच्छा वाकई में। जिसले शैतान हो जिसकी सिफत उसके दिल में फुतूर आएगा, जानता हूँ मैं तफ्तीश का। और हमारे ईमान अकीदे का शेर, हमारी जिंदगी का हिस्सा बता देता हूँ। सिद्क़ से तिलावत करे अपने रब की इबादत करे, सिद्क़ दिल से तिलावत करे अपने रब की इबादत करे, घर में रहमत उतर आएगी और चेहरे पे नूर आएगा। घर में रहमत उतर आएगी और चेहरे पे नूर आएगा, जानता हूँ मैं तफ्तीश का। और नौजवानों के सामने ज्यादा है, एक शेर आपने शेर बता रखा है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो इसमें मामला खराब होगा। मैं शेर पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मला ऐसा कर
चैन लेने न देगी कभी इश्क की बेकरारी उसे, चैन लेने न देगी कभी इश्क की बेकरारी उसे, हस्बे वादा मेरा हम नशी मुझसे मेरे जरूर तो हिफाजत छोड़ दी जाए, न बन पाओ मुहाफिज तो हिफाजत छोड़ दी जाए, अदा होता नहीं हक तो कयादत छोड़ दी जाए, न बन पाओ मुहाफिज तो हिफाजत छोड़ दी जाए, अदा होता नहीं हक तो कयादत छोड़ दी जाए, लगाना जख्म दिल पर और फिर मरहम लगा देना, अगर यह है सियासत तो सियासत छोड़ दी जाए, लगाना जख्म दिल पर और फिर मरहम लगा देना, अगर यह है सियासत तो सियासत छोड़ दी जाए, अगर यह है सियासत तो सियासत छोड़ दी जाए, उठाकर मसलकों की बीच में दीवार बैठे हैं, उठाकर मसलकों की बीच में दीवार बैठे हैं, जुबानें बंद करके कौम के मेमार बैठे हैं, जुबानें बंद करके कौम के मेमार बैठे हैं, हमारी आपसी रंजिश ने ताकत दी है दुश्मन को, शुरू होने से पहले हम लड़ाई हार बैठे हैं। क्या बात है हमारी आपसी रंजिश ने ताकत दी है दुश्मन को, शुरू होने से पहले हम लड़ाई हार बैठे हैं। कितना सच्चा शेर कहा है अकरम कुरैशी। क्या कहने वाले यासीन, वतन की आन पर कितने हुए कुर्बान बोलेंगे, लुटाई जंगे आजादी में किसने जान बोलेंगे, वतन की आन पर कितने हुए कुर्बान बोलेंगे, लुटाई जंगे आजादी में किसने जान बोलेंगे, हमें बुज़दिल समझकर तुम नजरअंदाज मत करना, जियाले हम है कैसे जंग के मैदान बोलेंगे। हम तो दाई है मुबल्लिग है अदाकार नहीं, हम तो दाई है मुबल्लिग है अदाकार नहीं, हम तो दाई है मुबल्लिग है अदाकार नहीं, हम खुदा वाले हैं सूरज के परस्तार नहीं। क्या बात है सर। हम तो दाई है मुबल्लिग है अदाकार नहीं, हम खुदा वाले हैं सूरज के परस्तार नहीं, जंग में पीठ पे घोड़ों के अदा की है नमाज, हम मुजाहिद है कोई फिल्म के किरदार नहीं। जिंदाबाद। हम तो दाई है, दाई है, वाह दाई है, मुबल्लिग है अदाकार नहीं, हम खुदा वाले हैं सूरज के परस्तार नहीं, जंग में पीठ पे घोड़ों के अदा की है नमाज, हम मुजाहिद है कोई फिल्म के किरदार नहीं, मुजाहिद है कोई फिल्म के किरदार नहीं। मैं फिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि बिला तमहीद आप पहुंच जाएंगे वहां तक कि अब दरिंदों की बहुत मजबूत हिम्मत हो गई, अब दरिंदों की बहुत मजबूत हिम्मत हो गई, हिंद की बेटी की फिर पामाल इज्जत हो गई, अब दरिंदों की बहुत मजबूत हिम्मत हो गई, हिंद की बेटी की फिर पामाल इज्जत हो गई, दे रहे थे कल तलक बेटी बचाओ की सदा, आसिफा के कत्ल पे चुप क्यों हुकूमत हो गई। दोबारा भाई दोबारा। अब दरिंदों की बहुत मजबूत हिम्मत हो गई, हिंद की बेटी की फिर पामाल इज्जत हो गई, दे रहे थे कल तलक बेटी बचाओ की सदा, आसिफा के कत्ल पे चुप क्यों हुकूमत हो गई, आसिफा के कत्ल पे चुप क्यों हुकूमत हो गई। मैं फिर 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तड़पता चीखता या आसमां आवाज देता है, तड़पता चीखता या आसमां आवाज देता है, बुलंदी में तुम्हें उड़ने को ये परवाज देता है, तड़पता चीखता ये आसमां आवाज देता है, बुलंदी में तुम्हें उड़ने को ये परवाज देता है, ये कैसी नींद में गफलत की सोए हो मुसलमानों, उठो तुमको शहीदों का लहू आवाज देता है। ये कैसी नींद में गफलत की सोए हो मुसलमानों, उठो तुमको शहीदों का लहू आवाज देता है। बिल्कुल मेरे पास तो पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि 12 मैं यहाँ पढ़ता रहता हूँ
बहरहाल आज बिल्कुल मेरे ताजा 2 शेर हुए। मैं सबसे इरशाद कि जुड़े मेरे साथ कि मैं वो 2 शेर पढ़ता हूँ कि 99 है बुराई मुझ में, 99 है बुराई मुझ में, 99 है बुराई मुझ में, लेकिन है एक अच्छाई तो उसको याद रखना। क्या बात है। 99 है बुराई मुझ में, लेकिन है एक अच्छाई उसको याद रखना। दुकानों पर भी मिलती है दवाएं, दुआ में रख सको तो याद रखना। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। है दुआएं। 99 है बुराई मुझ में, लेकिन है एक अच्छाई उसको याद रखना। कि 99 है बुराई मुझ में, लेकिन है एक अच्छाई, वो एक अच्छाई उसको याद रखना। दुकानों पर भी मिलती है दवाएं, दुआ में रख सको तो याद रखना, दुआ में रख सको तो याद रखना। मैं फिर एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ कि यकीन है ये मेरा दावा नहीं है, यकीन है ये मेरा दावा, यकीन है ये मेरा दावा नहीं है, मेरा होकर भी वो मेरा नहीं है। क्या बात है। यकीन है ये मेरा दावा नहीं है, मेरा होकर भी वो मेरा नहीं है। खटकता है मेरी आंखों में लेकिन, खटकता है मेरी आंखों में लेकिन, मेरी आंखों में वो चुभता नहीं है। क्या बात है, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।